हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। आज की रीडिंग में हम आपके कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि इस वक्त आप तक क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पहुँचना चाहती है, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाहती है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑरेकल से यहाँ पर मैसेजेस लूंगी आप लोगों के लिए। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है तो जो उन तक पहुँचना चाहती है। ठीक है, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। ओके, या पावर अगेन, ये जो पावर वाला कार्ड है ना, ये पहले भी रीडिंग में आया है तो ये फिर से आ चुका है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर ना आप अपनी पावर में आ रहे हो, ये बात तय है। क्योंकि अगर आप या तो आप आ भी चुके हो ऑलरेडी, और अगर आप अभी तक नहीं भी आए हो तो आपको लाया जा रहा है। डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं इस पावर में आने के लिए। ठीक है, और काफी आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी इस पावर को क्लेम कर लिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले एनर्जी ही आपके पावर की निकल कर आई है। या फिर ये भी हो सकता है कि विद दिस पावर कार्ड आप अपने लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा पावरफुल रोल प्ले करने जा रहे हो। अपनी जिंदगी का सबसे पावरफुल रोल आप प्ले करने जाने वाले हो। ऐसा कुछ इवेंट आपके आसपास हो सकता है जिसमें आपको अपनी पावर दिखाने का मौका मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड इज मटेरियल हार्वेस्ट। अगेन आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो सकती है। यहाँ पर किसी के विश फुलफिलमेंट का एनर्जी आ रहा है। उसके अलावा आपकी लाइफ में अगर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कमी थी, आपने बहुत कमी देखी है इन चीज़ों की, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आपके रिवॉर्ड्स हैं जो क्योंकि आपने बहुत समय से पेशेंस रखा। ठीक है, बहुत चीज़ों में आपको पता था आप बहुत पावरफुल सोल हो। ठीक है, बहुत चीज़ों में आपने बहुत पहले ही अपनी चीज़ों को दिखा देना था, लेकिन आपने फिर भी ईश्वर की शक्तियों पे विश्वास करके उनको सरेंडर करके रखा। क्योंकि आपको पता था एक समय आएगा जब आपको अपनी पावर दिखाने का मौका मिलेगा, जब ईश्वर चाहेंगे। ठीक है, तो वैसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ मौका आपको मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर 9 और 8 ये दोनों जो नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड द नंबर 20 डेफिनेटली इट्स अबाउट ट्रुथ। कोई ना कोई सच, कोई ना कोई चीज ऐसी आपके पास आने वाली है। कोई ऐसा सच, किसी का कोई सच, किसी का कोई या फिर आपका सच सामने आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तराजू में है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सच का पलड़ा हमेशा भारी होता है। ठीक है, चाहे कितना भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज कोशिश कर ले या कितने भी झूठे लोग आपको आपके सच को दबाने की कोशिश करे। सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन सच को कभी हराया नहीं जा सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर किसी के साथ जस्टिस होने जा रहा है, क्योंकि ये जो तोलने वाली चीज है ना, ये जस्टिस के कार्ड में भी होती है मे बी। वैसे ये कार्ड जो है वो जजमेंट का है, बट यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। तो मे बी आपका जो ट्रुथ है वो किसी पर भारी पड़ने वाला है, इसीलिए यहाँ पर पावर का कार्ड आया। मतलब आपकी पावर साबित होगी, सच की पावर साबित होगी यहाँ पर, कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है ये लोगों को पता चलेगा, जो कि खास तौर पे जो लोग आपके ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, और भी क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, बट एनर्जी जो आ रही है यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो आपको इसको क्लेम जरूर करना है। या और भी देख लेते हैं, एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या ये देखिए साइड वाइज आया ये कार्ड, या अवेयरनेस। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपनी पावर को लेके अवेयर होने वाले हो। या यहाँ पर दो चीजें आ रही है। एक तो हो सकता है कि आप अपनी पावर से अवेयर हो रहे हो, या तो आप लोग हो रहे हो, या आपके आसपास वाले जो लोग हैं जिन्होंने आपकी पावर को, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जो है अंडर एस्टिमेट किया है, मे बी उन लोगों को अवेयरनेस आ रही है। ठीक है, ये चीज हो सकती है। या फिर उसके अलावा हो सकता है कि किसी के सच्चाई की पावर कितनी है इस बात का अंदाजा किसी को लगने वाला है। किसी को ये अंदाजा लगने वाला है कि सच के साथ खड़े होने वाले की कभी हार नहीं होती है।
उसके साथ ईश्वर होते हैं, डिवाइन एनर्जीज होती है। यहाँ पर ये जो अवेयरनेस है ना, ये भी जो है ये डायरेक्टली ईश्वर से कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे तो आपने जो अपनी लाइफ को सरेंडर किया, अपने सच के पाथ पर आप चलते रहे, डिवाइन को सरेंडर करके रखा, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अब रिजल्ट देने वाली है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है आप लोगों के लिए, बहुत पावरफुल एनर्जी है गाइस। मैं चाहे इन कार्ड्स को क्लेरिफाई ना भी करूं तो भी ये कार्ड्स बहुत क्लियर बता रहे हैं। या थर्ड आई चक्रा डेफिनेटली अवेकनिंग का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है। ये जो रियलाइजेशन, बहुत चीज़ों की अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है। सारी घटनाएं जो आपके जीवन में घटी है या आने वाले समय में घटने वाली है, वो सब चीज़ों का आपको अंदाजा होने लगेगा, पहले ही पता चलने लगेगा। या चूज वाइजली, आपको आने वाले समय में कोई चॉइस लेनी पड़ सकती है, तो उसमें आपको अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है। थर्ड आई चक्र आपके नॉलेज की, आपके विजडम की, आपकी इंटेलिजेंस पावर की भी बात करता है, आपकी साइकिक क्वालिटीज, आपकी इंट्यूशन पावर, वो सारी चीजें इसमें आती है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में जो भी डिसीजन आपको लेना पड़े, वो आपको अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग लेना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकल कर आ रही है, क्योंकि बहुत जल्द आपको कोई डायरेक्शन मिलने वाला है, जहां से आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो जहां पर आप बहुत समय से थे, जहां पर आप बहुत ज्यादा साइलेंटली जिन चीजों में आपने सफर किया है, अकेले सफर किया है। नंबर 9 आज की रीडिंग में 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये किसी के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, या फिर 9 जो है वो फुलफिलमेंट को भी दिखा रहा है यहाँ पर, कि जो सफर आपने किया है अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। जो साइलेंस में आपने अकेले जो सफर किया है चीजों को, फाइनली उन चीजों में आपको चॉइसेस मिलने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन पर बेस्ड आपको निर्णय लेने हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी डिसीजन आप लोगे उसको अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग लेना है, ये मैसेज आ रहा है। उसके अलावा और भी क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, और टैरो से भी देख लेते हैं एक बारी कि और डिवाइन आपको यहाँ पर डिटेल में क्या बताना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले समय में, क्या चीजें होने को है ना। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या हारमनी आ रही है आपकी जिंदगी में। नंबर 10 आ चुका है, कंप्लीशन आ रहा है। बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में खत्म हो चुके हैं, जिनसे आपकी हीलिंग चल रही है। मे बी बहुत चीजों में जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था, चाहे वो आपके रिश्तों में हो, आपके करियर में हो, या आपकी ओवरऑल हेल्थ में हो, या फिर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, कहीं ना कहीं उसमें भी अगर डिसहार्मनी क्रिएट हो गई थी। डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन था, शायद आप उतना फील नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है, वो फिर से बढ़ने वाला है। आप बहुत फील करोगे, डिवाइन एनर्जीज को अपने आसपास महसूस करोगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज्यादा। या मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपको कोई डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। मे बी आपको ड्रीम्स आ सकते हैं डिवाइन से रिलेटेड, जिन भी शक्तियों को आप मानते हो उनके द्वारा कोई मैसेज आप तक ड्रीम चैनलाइज हो सकते हैं, या फिर आप कोई कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी कोई पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास महसूस करोगे कि हाँ, कोई ताकत आपके साथ चलती है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर है जो आपके साथ चलती है, ऐसा एहसास आपको होगा। या डेफिनेटली कोई ना कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई ना कोई रिवॉर्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं। हारमनी तो आ ही रही है, उसके साथ ही साथ जिन चीजों का आपने बहुत समय से वेट किया है चीजों के होने का, क्योंकि यहाँ पर ये जो 9 का जो कार्ड है, ये वेटिंग का कार्ड है। आपने बहुत चीजों का वेट किया है, तो जो जिन सपनों के पूरे होने का आपने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है, वो विश फुलफिलमेंट यहाँ पर आपकी जिंदगी में होने को है। ठीक है, तो बहुत धैर्य आपने बना कर रखा है, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। या फ्लावरिंग, कोई ना कोई तरीके की मटेरियल वेल्थ आ रही है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर भी ये मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये रिवॉर्ड्स है गाइस, ये आपके पेशेंस का रिवॉर्ड है। जो पेशेंस आपने रखा, जो धैर्य आपने रखा, जो डिवाइन एनर्जीज पे आपका जो विश्वास था, ये उसका रिजल्ट जो है आपको मिल रहा है इस वक्त पर आकर के। ठीक है, और भी देख लेते हैं। या कॉम्प्रोमाइज, आप इस कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, क्लियर मैसेज है। आप इस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से, इस अनहील्ड रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, जिन्होंने कभी आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले। एंड इनफैक्ट यहाँ पर ये भी लग रहा है कि अगर ये किसी रिलेशनशिप के बारे में नहीं भी है, तो जहां जहां पर भी आपको अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़े, वहां सामने से जो है आपको इक्वल बैलेंस में नहीं मिला चीजें, तो वो चीजें यहाँ पर आपके लिए बैलेंस आउट हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर ये भी लग रहा है कि किसी का सच बाहर आने की वजह से भी आप इस चीज से फ्री हो जाओगे, इस बैड साइकिल से फ्री हो जाओगे। मे बी ऐसा कोई ट्रुथ आपके पास आने वाला है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो ये आप जबरदस्ती का
घुसे हुए थे ना एक साइकिल में, आप उससे फ्री हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो सच आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि वो आपको बाहर निकलने में मदद करेगा। ठीक है? तो चीज़ें आपके फ़ेवर में हो रही हैं, बट फिर भी आपको वाइज़ली चूज़ करना है क्या डिसीज़न लेना है, या किसी माइज़र के बारे में हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सकती है। किसी माइज़र मतलब ये वो ग्रीडी पर्सन जो स्नेक्स आपके रास्ते में आड़े आए थे हमेशा से, या आपके हक का मारना चाहते थे जो लोग, तो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आ रहा है। जस्टिस का कार्ड है गाइस, यहाँ पर जस्टिस आ चुका है। नंबर 11 बहुत स्पेसिफिक है, एंड यहाँ पर जस्टिस का भी है एंड ट्रुथ का। यहाँ पर ये जो जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो जस्टिस और जजमेंट दोनों ही इस रीडिंग में आ चुके हैं। तो ये एक कंफर्मेशन है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में, वो आपके फेवर में हो रहा है, आपके साथ न्याय किया जा रहा है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। तो बहुत खुश हो जाना है आपको, क्योंकि ये जो न्याय वाली एनर्जी है ना, ये बहुत समय से आपने इस चीज का वेट किया है। या आप में से काफी लोग डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है जो ये वीडियो देख रही हैं, या फिर आप एक क्रिएटिव सोल हो। ठीक है? अगर आप डिवाइन फेमिनाइन नहीं भी हैं, अगर आप सिर्फ फेमिनाइन भी हैं तो भी आप बहुत क्रिएटिव हैं। अगर आप मेल भी हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई स्किल और टैलेंट और क्रिएटिविटी हो सकती है जो आपको आगे आने वाले समय में रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स दिलवाएगी। ठीक है? ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। या प्लेफुलनेस, आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस आ रही है बहुत सारे सफरिंग और हेडेक्स के बाद, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बाद, बहुत ज़्यादा जगलिंग के बाद, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के बाद फाइनली आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस आ रही है, जहाँ पर आप थोड़ा-सा लाइफ को एन्जॉय करोगे। ठीक है? यहाँ पर किसी के यूनियन की भी एनर्जी है। ठीक है? अभी तक आपके रिलेशनशिप को, अगर आपने अपने रिलेशनशिप में अगर डिसहार्मनी देखी है, पास्ट में कोडिपेंडेंसी से डील किया है आपने, या तो आप हो सकता है अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, या फिर आपके पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आप लोगों के बीच में, या फिर कोई थर्ड पार्टीज थी। ठीक है? तीनों चीजें हैं यहाँ पर। अगर कोई थर्ड पार्टीज भी थी तो वो रिमूव हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ और आपका कोई सपना आपकी पावर से पूरा हो रहा है। ठीक है? आपकी लाइफ में न्यू एडवेंचर्स आ रहे हैं, डेफिनेटली आपकी एक एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट हो रही है। ठीक है? यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि काफी, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली आपका कोई अपने रिलेशनशिप से लेकर के या फैमिली मैटर्स से लेकर के कोई सपना था, आपकी किसी यूनियन का सपना आपने देखा है बहुत समय से, जहाँ पर आपको हमेशा निराशा मिली, डिसअपॉइंटमेंट्स मिले, जिसकी वजह से आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए थे जहाँ पर आपने अकेले ही ग्रो किया है। लेकिन अब किसी का ड्रीम पूरा होने का चांस है, क्योंकि यही जो ड्रीम है अब वो शायद सच हो रहा है। ये जो सपना आपका, वो जो जो एक ख्वाब आपने देखा था किसी पर्सन के लिए, किसी के साथ वापस यूनियन में आने के लिए, रीयूनियन में आने के लिए, तो वो सपना किसी का पूरा हो रहा है। ठीक है? आपकी लाइफ में लव आ रहा है। ये कोई नया न्यू लव भी हो सकता है, और अदरवाइज आपका वो लव भी हो सकता है जो आपसे कहीं छूट गया था, या दी सोर्स। मैं कह रही हूँ ना, आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। ठीक है? आपका कनेक्शन जो है डिवाइन के साथ, वो आपको बहुत फील होगा। आपको कोई डिवाइन एक्सपीरियंसेस आने वाले समय में हो सकते हैं। ठीक है? ये क्योंकि एक मिरेकलस घटना है, ये हर एक के साथ नहीं घटती है। जिसको डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं वो किसी से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बहुत बहुत रेयर घटना है, हर एक के साथ नहीं होती है। अगर आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक ब्लेसिंग वाली एनर्जी है। या आप किसी बर्डन से, कोई कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। अगेन वही चीज़ है, क्योंकि नंबर 6 यहाँ पर 3 बार आ चुका है, तो डेफिनेटली आप किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। एक या नहीं, 4 बार आया है एक्चुअली। यहाँ पर भी 6 है। ठीक है? यहाँ पर भी 6 है, एंड उसके अलावा ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन वाला कार्ड था ये भी 6 है, एंड वो जो बर्डन वाला कार्ड है उसमें भी 6 है। तो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन। इतनी बार 6 आना मतलब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आप इन सारी चीज़ों से बाहर आ रहे हो, या आपके पेशेंस का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। इट्स क्लियर। आपके पेशेंस का आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर की आपको सुननी है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप जो भी निर्णय लेंगे आने वाले समय में वो आपकी इंट्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पर एडवाइस भी ले लेते हैं आपके लिए जल्दी से। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर। या कर्मा, फेट, वाओ, मैं कह रही हूँ ना, आपकी लाइफ में गाइज मुझे जो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है वो है कि आपके फेवर में जिस न्याय का आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, बहुत समय से वेट कर रहे थे कि कब मेरे साथ न्याय होगा, कब चीजें मेरे फेवर में होंगी, तो फाइनली वो चीजें आपको होते हुए नजर आने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पर कर्मा का और फेट का, भाग्य का कार्ड आ चुका है। आपकी डेस्टिनी में इस वक्त या सन की एनर्जी एंड दी सेल्फ लव,
वाओ! तो डेफिनिटली आपकी लाइफ में कुछ आपके फेवर में होने जा रहा है। बैलेंस, अगेन तराजू वाली एनर्जी, बैलेंस, जो जस्टिस कार्ड में जो होता है ना बैलेंस वाला, ये जिसकी बात मैं कर रही थी, ये जो तराजू है, आपके साथ बैलेंस किया जाएगा। आपके साथ जो जो अन्याय हुआ है, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपके साथ न्याय भी होगा। मे बी बहुत लोगों के साथ गलत हुआ है, बहुत लोगों के हक की चीजें उनसे छीन ली गई, या उनके हक का उनको नहीं दिया गया, तो डिवाइन उनको ऐसे लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आपको अपने हक का दिया जाए। ठीक है, किसी पर एक प्रेशर डाला जा रहा है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, कि वो आपके साथ अच्छा कर ले, वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें आ रही है किसी के लिए यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा भी आपके साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी है, फोकस्ड ऑन डिजायर्स ऑफ दी हार्ट। क्या जो जो आपकी दिल की दिली इच्छा है ना गाइस, वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि यहाँ पर भी ये जो वेटिंग गेम चल रहा है, यहाँ पर आप बहुत कोई ख्वाब देख रहे हो किसी चीज के पूरे होने का। तो फाइनली वो जो डिजायर है, आपके दिल की जो इच्छा है, वो पूरी होने वाली है। सेल्फ वर्थ समझ रहे हो, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि आप क्या डिजर्व करते हो अपनी जिंदगी में। ये चीज आपको रियलाइज हो रही है। आपके इंटेंशंस जो हैं वो इस वक्त सेल्फ लव को है लेकर के। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है आपकी जिंदगी में, आपके स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा एक्सपेंशन में जा रहे हो, ग्रोथ हो रही है आपकी। ठीक है, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करो, कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करो, जो फाइनली जो चीजें रिजल्ट देने वाली है। यहाँ पर अगेन स्ट्रेंथ का है, और यहाँ पर भी करेज का कार्ड आया। और ये चीज भी अगर आपको पता हो तो ये सन कार्ड का है। आज की रीडिंग में लियो किसी की राशि हो सकती है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जाने वाला है मैसेज, क्योंकि सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पर लियो का, उसके बाद ये दूसरा, एंड उसके बाद ये तीसरा, एंड यहाँ पर सोर्स का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली कोई यहाँ पर लियो है जो ये वीडियो देख रहा है, या आपके चार्ट में सन बहुत एक्टिव हो सकता है इस वक्त पर। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है एम्पावरमेंट, मतलब जो एम्पावरमेंट आपको मिल रही है वही चीज रिपीट हो रही है यहाँ पर। हार्ट चक्रा किसी का ओपन हो रहा है, कंपैशन किसी के अंदर बढ़ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है किसी की लाइफ में, ट्रुथ रिवील्ड, कोई सच्चाई का पर्दा उठने वाला है। आई मीन किसी की कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लग सकती है, जिसका बहुत समय से वेट कर रहे हो, वॉच कर रहे हो कि किसी का सच बाहर आए। ठीक है, या कोई आपसे जेलस है, उसकी कोई सच्चाई बाहर आ सकती है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत एनवी है, वो आप पर नजर रख रहे हैं, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी फाउंडेशन आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। या एक्सटर्नल पार्टी, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई कार्मिक पार्टनर से आप डील कर रहे थे, या कोई आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है जिससे आप डील कर रहे थे। ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली में भी हो सकते हैं ये लोग, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। ठीक है, अदर पीपल्स हो सकते हैं, या तो कुछ ना कुछ आपके साथ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन। अगेन ट्रुथ का कार्ड है गाइस, क्लैरिटी एंड ट्रुथ। तो कुछ ना कुछ सच तो यहाँ पर बाहर आने की बहुत क्लियर क्लियर एनर्जी है, कि किसी का सच बाहर आ सकता है। ठीक है, या इंट्यूशन की सुननी है आपको, सीइंग थिंग्स विद द इंट्यूशन पावर। ठीक है, चीजों को अपनी इंट्यूशन पे बेस्ड होकर के देखना है, या आप किसी कंट्रोलिंग सिचुएशन से या किसी कंट्रोलिंग पर्सन से आप आजाद हो रहे हो, जिसने बहुत सैबोटाज किया है आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए हैं, बहुत मूड स्विंग्स देखी है आपने, ट्रस्ट इश्यूज थे जिसके साथ आपके, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, बहुत मैनिपुलेशन किया गया आपके साथ, आपको किसी लूप में डाला गया, किसी कार्मिक पैटर्न में फंसा कर रखा गया। लेकिन ये जो सच बाहर आएगा ना, आपको इस बुरी चीजों से आजाद करने के लिए आ रहा है। डिवाइन आपके फेवर में काम कर रहे हैं गाइस, मुझे क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर। डिवाइन किसी के फेवर में काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली किसी का कर्मा आ रहा है। अपने बिलीफ सिस्टम को आपको स्ट्रांग रखना है। ठीक है, अपनी या हो सकता है कोई सच बाहर आने की वजह से आपका बिलीफ सिस्टम टूटने नहीं देना है, क्योंकि ये सच बाहर इसीलिए आ रहा है ताकि आप मजबूत बनो, आपके अंदर और पावर आए चीजों से मूव ऑन करने की। ठीक है, आपकी पावर जो है वो बढ़ने वाली है गाइस, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।